नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप ठीक होंगे। आज इस वीडियो में बताएंगे आर्थिक साक्षरता। आर्थिक साक्षरता का मतलब हो गया पैसे की समझ, पैसे कैसे काम करता है और पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बारे में अगर आपकी जानकारी है तो आप आर्थिक साक्षर हैं, यानी आपको पैसे की समझ है। तो आज इस वीडियो में बेसिक बताएंगे कि पैसे की बचत कहाँ करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, किस एज में करना चाहिए और पैसा कितना बचत करना चाहिए और कितना खर्च करना चाहिए। इस सब चीज के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और कमेंट करके आपको जानकारी कैसे लगी वो बताना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आर्थिक साक्षरता। आर्थिक साक्षरता जो भी चीजें हैं ये बहुत कठिन है, क्योंकि हर किसी से नहीं हो पाता। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन खर्च करना बहुत ही आसान है। इससे आप समझ सकते हो। तो अधिकांश लोगों को वित्तीय मामले उबाऊ लगता है, यानी अगर पैसे के बारे में अगर किसी को बोल दो तो उसको बेकार लगेगा, यानी उबाऊ, यानी ये चीजें बेकार समझता है वो। कोई भी व्यक्ति हो जिसको अगर पैसे के बारे में समझ नहीं होगा, उसको लगे फालतू की चीजें बात कर रहा है, पैसे की हर समय बात करता है, तो वैसे चीजें होता है अगर उसके बाद जानकारी नहीं होती तो। पैसे सभी को अच्छा लगता है, नियम पता नहीं, यानी कि पैसा तो सभी को अच्छा लगता है, लेकिन पैसे किस प्रकार से आपके पास आएंगे, कितना मेहनत करना पड़ेगा, कैसे मेहनत करके आप पैसा कमा सकते हो, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती है। धन कैसे काम करता है या नियम समझना ही आर्थिक साक्षरता है। यानी पैसे कैसे काम करते हैं, यानी आप कोई भी चीज खरीदते हो तो उस पैसे से आप एक सामान खरीदते हो। लेकिन बड़े लोग जो होते हैं जिनका एक पैसिव इनकम होता है, पैसिव इनकम का मतलब हो गया भाई काम करूं ना करूं उसके हर महीने मीटर चालू है, पैसा हर महीने लाख 2 लाख रुपए आता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसका नियम समझना पड़ता है। पहले उसको मेहनत करना पड़ेगा, उस पैसे को आपको इन्वेस्ट करना होगा, उसके ऊपर ब्याज मिलेगा, आप उससे आप अपना घर परिवार चला सकते हो। तो ये एक नियम हो सकता है आपके लिए। सही वित्तीय निर्णय से आप सपना पूरा होगा। अगर आपके पास जानकारी सही है कि पैसे कहाँ से कितना लाना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कितना खर्च करना है, तो ये सब अगर आपके पास जानकारी है तो आप अपना पैसा 80% 90% आपका सपने भी पूरे होंगे और आप एक सही राह पे चल के अपना पैसा आपके पास रहेगा। तो ये साथ साथ आपको और भी चीजें करना पड़ेगा, जैसे कि आर्थिक साक्षरता के तहत आपको बजट बनाना पड़ेगा। बजट जैसे कि आपको पता है देश को भी चलाने के लिए सरकार के द्वारा हर साल बजट लाया जाता है कि भाई किस फील्ड में कितना खर्च करना है, किस इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, ट्रांसपोर्ट में, ये सारे सरकार बजट बना के ताकि देश की उन्नति हो सके। उसी तरह से आपकी भी अगर प्रगति चाहते हैं आर्थिक रूप से, तो आपको भी बजट बनाकर आपको फैमिली के लिए, अपने लिए और बजट बनाना जरूरी है। ऋण का प्रबंधन। आज के समय में हर किसी के पास कुछ ना कुछ कर्ज होते हैं। अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे आपको। लेकिन कर्ज भी दो तरह का होता है, एक अच्छा कर्ज होता है, एक बुरा कर्ज होता है। ठीक है, तो आपको वो भी आपको एक प्रबंध करना पड़ेगा, यानी उसके भी एक सिस्टम बनाना पड़ेगा भाई कि आपका जो लोन है, कर्जे वो थोड़ा कम हो। बचत का महत्व। बचत का महत्व आपको समझना पड़ेगा। साथ ही साथ बचत किस लिए करना चाहिए, हम बचत किस लिए करते हैं। अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपया आ रहा है तो उस 1 करोड़ से क्या कर सकता है वो, तो उसकी बचत की महत्व है। यानी कि आप उस पैसे को बचाओगे तभी आपके लिए जो सपने वो पूरे हो सकते हैं। बीमा की आवश्यकता। बीमा का मतलब हो गया भाई इंश्योरेंस। अगर मैं कुछ पैसे कमा रहा हूं, उससे मेरा परिवार पल रहा है, तो आपको इंश्योरेंस के द्वारा आपको कवर कर लेता है, क्योंकि ये सब चीजें जो अचानक आने वाली चीजें हैं, तो आपकी बीमा की आवश्यकता भी जरूरी है। और सही निवेश, यानी कि आपको निवेश के बारे में सही जानकारी होना जरूरी है, जिससे कि आप अपना पैसे को ग्रोथ दे सकते हो, यानी कि आपका पैसा बढ़ता जाए, जिसमें आपका चक्रवृद्धि ब्याज का बहुत ही मायने रखता है। पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है एक चक्रवृद्धि ब्याज का अगर एक रुपया अगर डेली डबल हो रहा है और वो 30 दिन तक डबल होता है, तो वो जाके आपका कितना हो जाएगा आपको अंदाजा भी नहीं होगा। लगभग के 53 करोड़ रुपया हो जाता है अगर डेली 1 रुपया आपका डबल हो रहा है। यानी 1 2 4 8 16 32 इसी तरह से 64 आपका जैसे डबल हो रहा है, कंपाउंडिंग हो रहा है, तो आपका इसका सही निवेश आपको पता होना चाहिए। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसके दूसरे भाग को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।